एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। नाम था रघु। रघु मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ जैसे खेल खेल रखा था। दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटाता। पर उसे क्या पता था, उसके जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल देगा। आज भी अगर लकड़ी नहीं मिली तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। हे भगवान, कुछ तो रहम कर। अरे ये क्या? ये पेड़ तो जैसे चमक रहा है। रघु, रघु, मेरी मदद करो। कौन बोल रहा है? कौन है वहां? मैं इस जंगल का जादुई पेड़ हूँ, लेकिन मुझ पर एक श्राप है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जादुई पेड़ और श्राप, ये सब क्या है? बहुत साल पहले इस जंगल में एक लालची राजा आता था। वो मुझसे सोना निकालता था, लेकिन कभी धन्यवाद नहीं दिया। एक दिन मैंने कहा, लालच मत कर, वरना सब खत्म हो जाएगा। पर उसने मेरी बात नहीं मानी। फिर एक साधु ने कहा, जिस दिन कोई सच्चे दिल वाला मेरी मदद करेगा, मेरा श्राप टूटेगा। मैं गरीब हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा। धन्यवाद रघु, लेकिन सावधान रहना। जिस रास्ते पर तुम चलोगे वहां तुम्हारी परीक्षा होगी। पेड़ की जड़ें खुलती हैं और एक चमकता हुआ रास्ता बनता है। ये तो जैसे कोई गुफा है। अंदर जाते ही 3 रास्ते दिखते हैं। एक पर लिखा है धन का मार्ग, दूसरे पर शक्ति का मार्ग और तीसरे पर सच्चाई का मार्ग। अगर मैं धन चुनूं तो गरीबी मिटेगी, अगर शक्ति चुनूं तो सब डरेंगे, पर सच्चाई, शायद वही सही रास्ता है। रघु सच्चाई का मार्ग चुनता है और अचानक अंधेरा छा जाता है। जो सच्चाई चुनता है उसे डर की गहराई से गुजरना पड़ता है। रघु के सामने उसके डर दिखाए जाते हैं। खाली घर, भूखी पत्नी, रोता हुआ बच्चा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं सच पर ही डटा रहूंगा। अचानक रोशनी फैलती है और रघु सुरक्षित निकल आता है। पेड़ की चमक बढ़ जाती है। पेड़, रघु, तुमने परीक्षा पास कर ली। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे जीवन में अब कभी कमी नहीं रहेगी। पेड़ के पत्ते से सोने की बूंदें गिरती हैं, जो लकड़ी में बदल जाती हैं। रघु आश्चर्य से, ये तो साधारण लकड़ी है, इसमें क्या जादू है? पेड़ मुस्कुराते हुए, जिस भी लकड़ी को तुम बेचोगे वो सोने के समान मूल्य की होगी, लेकिन याद रखना, कभी लालच मत करना। रघु गांव लौटता है, लकड़ियां बेचता है और अचानक उसकी कीमत बहुत मिलती है। व्यापारी, अरे रघु, आज ये लकड़ी तो जैसे सोने की है। मैं इसे बहुत ऊंचे दाम पर खरीदूंगा। रघु बोला। जो भगवान दे वो बांटने के लिए है। वो गांव के गरीबों में खाना बांटता है, सबकी मदद करता है। गांव वाले रघु को बोलते हैं, रघु, अब तो तू अमीर हो गया। तू ही गांव का मसीहा है। रघु मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाई, मैं बस वो कर रहा हूँ जो इंसानियत कहती है। एक व्यापारी जिसका नाम किशनलाल है, रघु की कहानी सुनता है। किशनलाल लालच भरी नजरों से बोला, अगर वो पेड़ सच में जादुई है तो मुझे भी मिलना चाहिए। वो रात में जंगल जाता है और उसी पेड़ के सामने पहुंचता है। किशनलाल बोला, ऐ पेड़, मुझे भी सोना दे। पेड़ गंभीर आवाज में बोला, पहले अपनी नीयत साफ कर। किशनलाल बोला, मुझे बस सोना चाहिए। अचानक पेड़ की जड़ें उसे जकड़ लेती हैं और वह गायब हो जाता है। पेड़ बोला, जिसे केवल धन की भूख है वो इस जंगल में खो जाता है। सुबह का दृश्य, रघु पेड़ के पास आता है। रघु बोला, तुमने सही किया पेड़ देवता। लालच इंसान को अंधा बना देता है। पेड़ बोला, रघु,
तुम्हारा दिल सच्चा है। अब मैं सदैव इस जंगल की रक्षा करूंगा। पेड़ से एक स्वर्ण पत्ता गिरता है जो रघु अपने बच्चे को उपहार में देता है। रघु बोला, यह हमें याद दिलाएगा कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। और इस तरह गरीब लकड़हारा रघु ने हमें सिखाया कि सच्चाई, मेहनत और सच्चे दिल से किया गया काम हर श्राप को आशीर्वाद में बदल सकता है।